18 और 19 तारीख 24/1980। जप साहेब पौड़ी 19वीं। असंख नाव असंख थाव, असंख नाव असंख थाव, चलिए अगम्य अगम्य संख लो, असंख कह सिर पार हो। आज 19 पौड़ी जप साहब की अपन ले रहे हैं। पौड़ी 19 का तत्व ये है कि जो परमात्मा वाहगुरु अकाल पुरख, जो उसकी कुदरत है, उसकी जो रचना है, उसकी जो कायनात है, वो बहुत अनेक प्रकारों के उसके अंदर तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के रंग हैं, तरह तरह के रूप हैं, और विशाल वसी रचना है जिनका कोई हिसाब नहीं है। उस परमात्मा की रचना का जो गुरु नानक साहब जी महाराज ने जिक्र जप साहब में किया है, एक किस्म का आश्चर्य, एक किस्म का अचरज, एक किस्म की हैरत आदमी के मन में पैदा हो जाती है। न उसका कोई कलम बयान कर सकता है, न कोई जुबान उसका बयान कर सकती है। तो हम लोगों के पास फकत अक्षर हैं, अल्फाज हैं, जिनके जरिए भी उस परमात्मा की कुदरत का कोई बयान हो ही नहीं सकता। लेकिन संतों महात्माओं ने, फकीरों ने भी इस्तेमाल ही जो किए हैं, वो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं उस परमात्मा का जिक्र करने के लिए, क्योंकि उनके सिवाय बाकी अनुभव रह जाता है। अब अनुभव अगर नहीं है तो फिर लफ्जों के सिवाय कोई तरीका नहीं। जब अनुभव हो जाता है उस प्रभु के मिलन का, तो जुबान बंद हो जाती है, आदमी गूंगा हो जाता है, आदमी बात कर ही नहीं सकता और दुनिया को बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसी चीज है, उसका ऐसा रूप है, ऐसा रंग है, ऐसी कैफियत है जो जुबान नहीं बयान कर सकता। तो जुबान से जो कुछ बयान किया जाता है वो संतों ने किया है। वो भी इतना खूबसूरत है कि जब हम उस वाहगुरु की उस्तत सुनते हैं और महिमा सुनते हैं, तो हमारी दिल कहती है, हमारे अंदर में आता है कि क्यों न हम भी जैसे उन संतों ने उसके साथ विशाल किया है, मेलाप किया है, हम भी क्यों न उस वाहगुरु के साथ, उस रब के साथ, परमात्मा के साथ विशाल करें। तो अब फरमाते हैं कि असंख्य नाम, कहते हैं ये जितनी दुनिया है, इसने अपने प्रेम में आके, श्रद्धा में आके, भाव में आके उस परमात्मा के असंख्य नाम रखे हैं। असंख्य का मतलब है कि बेशुमार, अकथ, इन्फिनिट, उनके नाम लोगों ने उनके रखे हैं। हिंदुस्तान में ही कितनी स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने लोग हैं, वो परमात्मा को हर एक अपने 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 नाम से पुकारते हैं। फिर सारी दुनिया में कितने राज्य हैं, कितनी किंगडम्स हैं, कितनी स्टेट्स हैं, कितनी टेरिटरीज हैं, कितने जंगल हैं, हर एक ने उस परमात्मा को अपना अपना नाम दिया हुआ है, प्रेम में आके। कोई उसको दयालु कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई मेहरबान करता है, कोई राधा स्वामी कहता है, कोई वाहगुरु कहता है, कोई अकाल पुरख कहता है,
कोई गॉड कहता है, कोई जेहोवा कहता है। बहुत लफ्ज हैं जो हम लोगों को मालूम भी नहीं है। ऐसे ऐसे इंडोनेशिया के अंदर एक जंगल गवर्नमेंट को मिला है, जहां के आज भी आदमी ऐसे हैं जो उनका कोई रिश्तेदार मर जाता है तो उनको खा लेते हैं। उन्होंने कभी दूसरे आदमी को देखा ही नहीं, इंसान को कभी उन्होंने देखा ही नहीं। इस तरह से दुनिया के अंदर बेहिसाब इंसान है, बेइंसाफ चीजें हैं, बेहिसाब कौमें हैं, बेइंसाफ पूजा के तरीके हैं, बेइंसाफ परमात्मा के नाम है। फिर कहते हैं असंख्य थां, कहते हैं जगह और मकान, कहते हैं वो भी अनंत है। परमात्मा के रहने की माना परमात्मा कहां कहां हाजिर है, कहते हैं ऐसे स्थान, मकान, द्वार वो भी असंख्य है। द्वारों का मतलब क्या है कि जितनी भी पृथ्वी के नीचे भी जितने मकान हैं, पाताल हैं, समुद्र के अंदर भी जो कुछ है, आकाश में भी हम चले जाएं जो कुछ है, जो भी जगह है वहां परमात्मा का वो ठाव है। सब जगह परमात्मा का ठाव है। तो कहते हैं जितनी कुछ कायनात है ये परमात्मा का ठाव है, यानी बसेरा है, यानी द्वार है, यानी निवास है। वहां वहां वो प्रभु रहते हैं। कहते हैं वो भी असंख्य है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में परमात्मा है और इंग्लैंड में नहीं है, या इंग्लैंड में है तो तंदुरा में नहीं है, तंदुरा में नहीं है तो सीरालून में नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। तो जहां भी वो है वो उसका ठाव है। तो कहते हैं असंख्य ठाव है, यानी उसका निवास, उसका अबोध, उसकी रेजिडेंस है। फिर फरमाते हैं अगम अगम असंख्य लोए। अगम यानी जिसकी गमता नहीं, जिसका नॉलेज नहीं, जिसका इल्म नहीं, जिनको साइंस ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने चार्ट नहीं किया है, लिख नहीं पाए हैं। उन्होंने तो धरती देखी है और दूरबीनों से जितनी एस्ट्रोनॉमिकल जितने भी स्टार्स हैं वगैरह वो देखे हैं, वो लिखते हैं। एक बड़ा मशहूर अंग्रेज एस्ट्रोनॉमर है, जेम्स जेन उनको बोलते हैं। उन्होंने लिखा है कि 9 करोड़ तो सूरज और चांद वगैरह वगैरह तो 9 करोड़ हैं जो हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उनके पीछे क्या है ये पता नहीं। 15 करोड़ तो कहते हैं, 50 करोड़ तो कहते हैं तारे हैं, यानी सितारे हैं। और उन सितारों में कई दुनियाएं हैं। जो हम तारे देखते हैं ये तारे नहीं है। तारा जो खत्म हो गया है, उनकी रोशनी वहां से शुरू हुई है, हमारे तरफ आ रही है, उनको लाखों बरस लग जाते हैं। इसको तारा हम कहते हैं, सितारा हम कहते हैं। इतनी तो ये अजीब कायनात और रचना उस वाहगुरु की है। कहते हैं इस वास्ते अगम अगम, कहते हैं गमता नहीं, किताबों को पता नहीं, जोगियों को पता नहीं, ऋषियों मुनियों को पता नहीं, एस्ट्रोनॉमर्स को पता नहीं कि कितने लोक हैं। फिर कहते हैं असंख्य लोए, अब पहुंच जहां कोई पहुंच नहीं सकता है, दूर से दूर जहां हमारी अक्ल भी नहीं पहुंच सकती है। कहते हैं इतने तो ये लोक हैं जिनका जिक्र विष्णुपुरी, शिवपुरी, चंद्रमा मंडल, तारा मंडल, सूरज मंडल, कई पुड़ियां हैं, इंद्रपुरी हैं, करोड़े सुने हैं। सुने क्या होती है? जैसे हम बोलते हैं ये फ्लोरा फाउंटेन है, ये बांद्रा है, ये फलाना शहर है, ये ऐसे। आज जब हम यहां से आत्मा मरती है तो कई देश हैं जो कि अपने आपस में घूम रहे हैं। यानी जब आदमी मरता है हम समझते हैं कि वो जल्दी चला जाता है, नहीं, कभी कभी तो उनको अपना मुर्दा भी देखता है, शरीर भी देखता है, लेकिन यहाँ है हम उनको नहीं देखते, वो देखता है। लेकिन क्या है कि उस दुनिया की जो सूक्ष्मता है वो बहुत है, और हमारी दुनिया के अंदर मैटर बहुत है, जड़ बहुत है, अस्थूलता बहुत है। ये शरीर है, लेकिन वहां जो है वो शरीर नहीं है। शरीर है उसको सूक्ष्म कहते हैं। वो दुनिया भी सूक्ष्म है, और वो दुनिया कहीं हमारे से अलग नहीं है, वो दुनिया हमारे अंदर ही है, हमारे साथ ही है, यानी इस दुनिया के अंदर ही है।
जैसे आवाजें, लाखों आवाजें अभी भी इस सारे वायुमंडल में हैं, लेकिन हमारे पास अगर वो ट्रांजिस्टर होवे या रेडियो होवे या कुछ होवे, वो सुनता है, हमारे कान नहीं सुनते। तो इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज इसको कहते हैं असंख्य लोय, कहते हैं बेहिसाब पाताली देश हैं, बेहिसाब आकाशी देश हैं, कहते हैं बस बेहिसाब ही कहना है, जुबान और कुछ ज्यादा कह नहीं सकती। फिर कहते हैं असंख्य कहे सर भार होए, कहते हैं इतना कुछ है कि सोचते सोचते सिर में थकावट हो जाती है, सिर के ऊपर भार महसूस होता है, उसका बयान करने वाला भी थक जाता है, सुनने वाला भी थक जाता है। कहते हैं इतनी सृष्टि, इतनी रचना उस प्रभु की है और वाहगुरु की है, और असंख्य है, बेशुमार, बेहिसाब और इन्फिनिट है। हाँ जी। अगम अगम असंख्य लो, असंख्य कहे सिर पार हो। ये सब कुछ उस वाहगुरु ने अपने एक हुक्म से, एक अक्षर से पैदा किया है। इतनी सारी कायनात उसने एक हुक्म से पैदा किया, हो जा, और हो गया। जब साहब में इससे पहले 2-4 पौड़ी में उन्होंने कहा कीता पसा एको कुआ, कहते हैं उन्होंने एक लफ्ज कहा, हो जा, बी एंड इट बिकेम। अब विचारने की बात है, विचार काम तो नहीं करता है, लेकिन विचारने की बात है कि जो थोड़ा कुछ मैंने अर्ज किया है, ये सब जिस शहनशाह के एक लफ्ज से पैदा हो जावे और सब कारोबार चलती है और खूबसूरती से चलती है। आपको सेब मिलेगा, लाल हो जाता है, द्राक्ष मिलेगी, मीठी हो जाएगी, एक बीज से एक बीज के बगैर। आम मिल जाएगा, लाखों किस्म के फ्रूट और फल मिल जाएंगे। इनको ये सब कुछ, उनकी खूबसूरती, उसका मिठास, उसका रंग कौन बख्शता है? वो शब्द बख्शता है, वो नाम बख्शता है। सारे संसार में जो कुछ है वो नाम ने पैदा किया, नाम चला रहा है। ये नाम की गुनागुनी है, ये नाम की कमाल है, और वो नाम सतपुरुष खुद है। उन्होंने एक आवाज से सारी रचना को, इस रचना को पैदा किया, जिसका कोई साइज नहीं, जिसका कोई मिसाल नहीं। अब सिद्धों, ये जब साहब जो है ये सिद्धों और गुरु नानक साहब जी महाराज के बीच में गुफ्तगू का फल है। तो सिद्धों ने कहा गुरु नानक साहब जी को, सच्चे पातशाह, आपने, आप कहते हैं जो कुछ नाम ने पैदा किया है, जो कुछ हुक्म ने पैदा किया है, जो कुछ शब्द ने पैदा किया है, तो ये जो बाकी दुनिया के लफ्ज हैं या आवाजें हैं या अक्षर हैं, जो हम आपस में बातचीत करते हैं, गाते हैं, हारमोनियम पे के तबले पे के सारंगी से के वीणा से, ये भी कुछ है कि नहीं? गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं ये कुछ है ही नहीं। रचना के अंदर इनका कोई फंक्शन जरूर है, अपना काम करते हैं, लेकिन परमात्मा को हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं। कोई सोचे कि मैं कीर्तन करूंगा, रोज सुबह करूंगा, शाम करूंगा, परमात्मा राजी होगा, नहीं होगा। कोई सोचे कि हम नाच और गाना करेंगे, नहीं होगा। कोई सोचे कि हम वेद और शास्त्र और पुस्तक पढ़ेंगे, चाहे सार वचन पढ़ेंगे, चाहे ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, चाहे गीता पढ़ेंगे, परमात्मा राजी होगा, नहीं होगा। वो तो फकत एक चीज से राजी होता है। कहते हैं ये जो आत्मा है, जो तुम्हारी सूरत है, इसको मेरे साथ मिलाओ, मेरी रचना के साथ नहीं मिलाओ, जो मैंने पैदा किया उसके साथ नहीं। कहते हैं अगर तुमको वो चाहिए, उससे दोस्ती रखनी है, तो मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेरे से दोस्ती रखनी है तो मेरे नाम से दोस्ती रखो, जो मेरा सच्चा नाम है। वो क्या है? वो नाम है, वो शब्द है, वो वाणी है, उनके कई नाम, उनको हुक्म कहते हैं। उससे नाता जोड़ो तो तुम मेरा हो, नहीं तो मेरी कुदरत में जो लाखों करोड़ों अनंत हैं, तुम भी उस कुदरत में ही चले जाओ। भटकते रहे हो, अभी भी भटकते रहो। मेरे पास आना है तो मेरे नाम से जुड़ जाओ, मेरे हुक्म से जुड़ जाओ। तो सिद्धों को गुरु साहब कहते हैं, भाई हाँ, ये जो दुनिया के अक्षर भी हैं, अल्फाज भी हैं, आवाजें भी हैं,
जो शब्द भी हैं ये भी माना रखते हैं, लेकिन इनका लिमिटेड फंक्शन है। बाकी जो शब्द है उसकी मैग्नीट्यूड समझ में नहीं आएगी, उसकी ग्लोरी समझ में नहीं आएगी, जब तक के अभ्यासी अभ्यास करके अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार, कहते हैं वो अभ्यास करके इस शरीर को छोड़ के उस शब्द के साथ अपने को जोड़ेगा, उसको अनुभव होगा। वरना कहते हैं ये अक्षर हैं और इनका अपना अपना फल है, अपना अपना उनका फंक्शन है, उनका जिक्र करते हैं। हाँ जी, अखरी नाम। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा। गुरु साहब फरमाते हैं कि ये जो इंसानी आवाज है और अक्षर हैं, कहते हैं इसके जरिए ही हमने दुनिया में नाम रखे हैं। ये मकान है, ये महल है, ये झोंपड़ी है, ये कुटिया है, ये आदमी है, ये जानवर है, ये किताब है, जो चीजें हैं कहते हैं इनके सब नाम अक्षरों में ही होते हैं। फिर फरमाते हैं अखरी साला है, कहते हैं अगर किसकी बड़ाई करनी होवे, उस्तत करनी होवे, सारा करनी होवे, महिमा गानी होवे, तो भी हम अक्षरों से कहते हैं। कहते हैं ये सुंदर है, ये खूबसूरत है, ये लंबा है, ये सौरो कद है, ये गोरा है, विद्वान है, सियाणा है, समझदार है, प्रभु दयालु है, वाहगुरु है, पतत पावन है। कहते हैं ये भी सब हम अक्षरों से ही कह सकते हैं। ये जो दुनियावी आवाज है वो नहीं, वो डिवाइन मेलोडी नहीं। कहते हैं ये जो दुनियावी आवाज और दुनियावी जो अक्षर हैं, कहते हैं ये भी अपना काम करते हैं। कहते हैं अखरी नाम, अक्षरों से ही संसार के सब चीजों सामानों के नाम है, और कहते हैं अक्षरों से ही हम इस दुनिया की सराहना और महिमा और उस्तत कर सकते हैं। फिर कहते हैं अखरी ज्ञान, कहते हैं हम दुनिया में अगर किसी को स्कूल का मास्टर, कॉलेज का प्रोफेसर अपने सेवकों को, सिखों को, यानी स्टूडेंट्स को कैसे सिखाता है, उनको अक्षरों से सिखाता है, उनको इल्म देता है, विद्या देता है, ज्ञान देता है। भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, सवाल जवाब होते हैं, सब अक्षरों के जरिए ही होते हैं। फिर कहते हैं गीत, गीत हम जब गाते हैं, शब्द गाते हैं, गीत गाते हैं, वाणी गाते हैं, कहते हैं वो भी हम अपनी जुबान के जरिए गाते हैं, अक्षरों के जरिए गाते हैं। हाँ जी, आगे। अखरी लिखण बोलण बाण। अब कहते हैं अगर हम लिखते भी हैं, जितने कितना किताब हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, कहते हैं वे भी अक्षरों से ही लिखे हुए हैं, चाहे किसी भाषा में है, मगर अक्षरों से ही लिखे हुए हैं। और अक्षरों को भी बड़ी ताकत है, अक्षरों से ही हम, अक्षरों से, अल्फाजों से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। भाई मुझे पानी तो पिलाना, भाई आप जरा ये काम तो करना, भाई ये चीज तो लेके आना, ये सब हम कहते हैं अक्षरों से करते हैं। कहते हैं अक्षरी लिखण, कहते हैं किताब भी अक्षरों से लिखे जाते हैं। फिर कहते हैं बोलना भी, हम अगर तकरीर करते हैं, अब सत्संग करते हैं, प्रोफेसर लेक्चर करता है, कहते हैं अक्षरों से करता है, किसी न किसी भाषा में करता है, और वो अक्षरों से लिखा जाता है, अक्षरों से पढ़ा जाता है। और वाणी भी जो है, कोई भी वाणी है महात्माओं की, वाणी यानी वाणी संतों की, महात्माओं की, साधुओं की, ये वाणी भी अक्षरों में ही लिखी जाती है। लेकिन वो वाणी जो असल वाणी है, जो सच्ची वाणी है, ग्रंथ साहब में आया हुआ है कच्ची वाणी और पक्की वाणी, कहते हैं ये कच्ची वाणी है। ये जो बोलना और कहना और सुनना कानों से या सारंगी से, तबले से, हारमोनियम से, कहते हैं ये सब कच्ची वाणी है। पक्की वाणी तो वो है जो प्रभु कहता है मैं हूं खुद, उस वाणी के अंदर मैं हूं। तो कहते हैं लेकिन ये दुनिया की भी जो वाणी है ये भी काम करती है। अभी हम जप साहब की तशरीह आपस में बैठे हुए हम विचार रहे हैं, गुरु नानक साहब जी की फैलसूफी या फिलासफी, ये हम कह भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वाणी ये कच्ची है। पक्की वाणी खुद रब है, वाह गुरु है, काल पुरख है, नाम है, शब्द है। तो उससे ही हम, यानी इन वाणी से हमको चाह होता है। अभी हम जप साहब में गुरु नानक साहब जी के विचार सुनते हैं और उनके ऊपर हम विचारते हैं। अभी ये वाणी हमको हेल्प कर रही है, ये संतों की वाणी है, ये हमको हेल्प कर रही है। इसके पढ़ने से हमारे हृदय के अंदर
चाह होता है, शौक होता है कि हम भी प्रभु को मिलें। जवानी भाई जा रही है, उम्र जा रही है। गुरु नानक साहब जी ने कितने अनमोल मोती हमको बख्शे हैं। कैसे हमको कहते हैं, बाबा प्यारा सुबह को उठो, भजन करो, अमृत वेले जागो जागो जागो। ये वाणी काम कर रही है। वाणी से हमारे हृदय के अंदर शौक और चाह होता है। तो इस वाणी का यहां तक महदूद यूज है। लेकिन जो वाणी ले जाएगी, जो पकड़ के ले जाएगी ऊपर, वो वाणी खुद वागुरु अकाल पुरख, उसको पक्की वाणी कहते हैं। हाँ जी। अखनी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग बखान। अब फिर गुरु नानक साहब जी महाराज उस असल वाणी पे आ जाते हैं, उस हुक्म पे आ जाते हैं, उस नाम पे आ जाते हैं। कहते हैं अखरा, पहले कहते हैं अखरी, अब कहते हैं अखरा सर संजोग बखान। कहते हैं ऐ सुदो सुनो। मालिक सिद्ध पूछते हैं कि इस संसार के अंदर कौन है जिनके ऊपर सतगुरु की दया होती है। सतगुरु प्रसाद, गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा कि एको सतगुरु प्रसाद। कहते हैं वो सतगुरु प्रसाद यानी सतगुरु की रहमत कैसे होती है, किसको होती है, कैसे मिलती है। जिस वाणी की आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं वो कैसे। कहते हैं सुनो, वो हुक्म, वो नाम, वो रब हर एक इंसान के मुकद्दर में, मस्तक में, ललाट में लिखता है कि यह आदमी मेरे पास आएगा। बाइबल में लिखा हुआ है मार्क्ड शीप, यानी शीप यानी क्या, बकरी। वो बकरियां जिनके ऊपर मालिक ने निशान किया हुआ है वो ही मालिक के पास जाएगी। क्योंकि जीसस क्राइस्ट बकरियां चराने वाले थे, भेड़े चराने वाले थे। तो कहते हैं जो मेरी बकरियां है, मैं शीप आर मार्क्ड। ऐसे जो लोग संतों के पास जाएंगे और जिनको नाम की बख्शिश होंगी वो मार्क्ड हैं, उनके ऊपर निशान लगा हुआ, दूसरा नहीं आएगा। दूसरा आके भी बिन भागा सतगुर ना मिले, घर बैठिया निकट नित पास। कहते हैं सतगुरु पड़ोस में भी बैठा हुआ होवे तो आदमी का गुरु में विश्वास ही नहीं है। मगर जो मार्क्ड है, जिसके ऊपर उस रब ने अपना निशान लगा दिया है, कहते हैं वो जाएगा, सात समुद्र से भी भाग के जाएगा। या गुरु जाएगा उसके पास, गुरु कहेगा ये गरीब है, इनको और काम है, मैं ही जाता हूं इसके पास, मगर इसके मस्तक में लिखा हुआ है। तो वाणी भी इस तरह से कहती है कि कह नानक तिस भयो प्रापत, जिस प्रभ लिखे का लेना। प्रभु ने लिख दिया है कि ये मेरी रूह है, ये मेरे पास आएगी। तो यहां क्या फरमाते हैं, अखरा सिर संजोग, संजोग यानी मेल, संजोग यानी मिलाप। कहते हैं लिखा हुआ है कि ये वागुरु के वियोग में रहेगा, वागुरु से बिछड़ा हुआ रहेगा, दूर रहेगा। कई लाखों करोड़ों जीव है, सच्चा संत महात्मा किसको किसको मिलता है। बड़े महाराज जी ने 45 बरस नाम दिया लोगों को, 45 बरस, लेकिन 1.5 लाख लोगों को नाम दिया बस। पलटू साहब जी महाराज कहते हैं सतगुरु सबको देता है, लेता नहीं कोई। अभी आप सुना, ये जर्मनी में जाइए, उनसे पूछो भाई नाम क्या है, बोलेगा भाई हमको तो मालूम नहीं है नाम क्या है। अमेरिका में जाओ, आप पूछो भाई नाम क्या है, वो बोलते हैं हमको नहीं मालूम। उसको हाई टेक्नोलॉजी मालूम होगी, बहुत कुछ मालूम होगा, मगर नाम का किसको पता। फुर्सत कहां है उनका, परमात्मा की तरफ ख्याल क्यों जावे। दुनिया के चीजों में वो इतने फंसे हुए हैं, परमात्मा की तरफ क्यों ख्याल जाए। तो जिसके ऊपर लेकिन लिखा हुआ है वो जर्मनी से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, सब जगह से आते हैं, क्योंकि उसको लिखा हुआ है। तो यहां गुरु साहब कहते हैं अखड़ा सिर संजोग, कहते हैं उनके तकदीर में लिखा हुआ है कि ये बिछड़ा हुआ ही रहेगा। जैसे आप भुलाए सो भूले, फिर लिखा हुआ है ये मेरे पास आएगा, ये जीव मुझे मिलेगा, प्रभु मिलेगा, वागुरु को मिलेगा।
उसको यूनियन होगी, मिलाप होगा, कहते हैं वो मस्तक में लिखा हुआ, वो दौड़ता दौड़ता आएगा। बड़े महाराज जी का जमाना है, बड़े महाराज जी डलाउसी में जाते थे गर्मियों में, वहां भी सत्संग होता था, चाहे छोटा ही होता था। एक दफे का जिक्र है कि एक आदमी एक मजदूर को छोटी टीन की ट्रंक सिर पे लेके महाराज जी के पास आया। अंदर आया, महाराज जी को कहता है कि हजूर मैं आ गया हूं। महाराज जी बोले हाँ भाई मुझे मालूम था तुम आने वाले थे। कहते हैं हजूर जल्दी नाम दे दीजिए और मुझे जल्दी जाना है और मुझे फिर वापस फलानी ड्यूटी पर जाना है। महाराज ने कहा भाई तुम आए हो, जरा बैठो, स्नान पानी करो, कुछ प्रसाद छको। बोलते हैं मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे नाम दो। ठीक है, महाराज जी ने कमरे में उसको बुलाया, बिठाया और उसको नाम दिया और रवाना हो गया। बीबी लाजो थी, पूछती हजूर ये कैसा आदमी है, ये कैसे किस्म का आदमी है, घोड़े पे चढ़ के आया है, घोड़े पे चढ़ के नाम लेता है। महाराज जी उसको कहते हैं हाँ बीबी इसका ड्यू है, आज इसका ड्यू है, इस वक्त इसका ड्यू है और मुझे देना ही है। तो ऐसी ऐसी बातें होती है कि जिनके धुर मस्तक में लिखिया ललाट, धुर मस्तक में जिनके लिखा हुआ है कि ये नाम इसको मिलेगा, उसको नाम मिलेगा। वो भैया जो रसोई करने वाला, उसको महाराज जी नाम देते हैं, सेठ उसके पीछे खड़ा है, वो फेल होता है, रिजेक्ट हो जाता है। भैया को नाम मिल रहा है और घर में भैया न जावे तो खाना कौन पकावे। सेठ बोलता है, कहता है मेरे भैया तो अंदर गया, मैं कैसे जाऊंगा। तो ये चीज हमारे समझ में नहीं आती है। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं अखड़ा सिर संजोग वखान, कहते हैं मस्तक में लिखा हुआ है लोगों के कि ये मेरे से जुदा ही होके फिरेंगे और ये मेरे साथ मिल जाएंगे। इस वास्ते गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं जिस आप भुलाए सो भूले सो बूझे जिसे बुझाएंदा, जिसके मस्तक में मैंने लिखा है वो मेरे पास आएगा, आते ही आएगा। हाँ जी। अखरा सिर संजोग बखान, जिन ये लिखे तिसे तिस सिर नाए, जिव फरमाए तिव तिव पाए। गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं जिन्होंने हरेक के मस्तक में ये लिखा है, कहते हैं उसके मस्तक पे कोई लिख नहीं सकता, कोई लिखने वाला नहीं है, ये लिखता है खुद, मगर उसके सिर पर कितनी खूबसूरती से कहते हैं जिन ए लिखे तिस सिर ना है, कहते हैं उसे सिर पर कोई लिख नहीं सकता, क्योंकि वो खुद रब है, खुद वागुरु है, रचना करने वाला है, हमारा मालिक है, हमारा धनी है। हम उनका नाम लेते हैं तो भी उसकी रहमत है और मेहरबानी। हम जब परमात्मा की याद करें, हम जब रब को याद करें, चाहे वो कैसा रूप है, क्या भी है, लेकिन एक हृदय के अंदर अगर एक तमन्ना निकल जाए कि ए मालिक, ए रब्बा, ए खुदा, आप कैसे हो, कहाँ हो, मिलो, ये संसार दुख का घड़ है, दया करो है पतत पावन, अपना दर्शन कराओ। अगर आदमी इस तरह से भी उस प्रभु को याद करे तो प्रभु खुश हो जाता है और इनका काम बन जाता है। इसके हृदय में भगवत भक्ति का बीज डाला जाता है। और हम और आप जिनको भी उन्होंने रहमत की है, बख्शिश की है तो हम नालायक, मोस्ट अनवर्दी, नाम की हमें हमारे अंदर कोई लायकी नहीं है, काबिलियत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सवाए गुनाहों के हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये कभी न कभी आगे जन्मों में कभी हमारे रूह से दुखों में पुकार निकली है कि हे प्रभु दया करो, रहम करो, छुड़ाओ इस संसार से। कभी वो लहर जो जोश आ जाता है दरिया के अंदर, समुद्र के अंदर लहरें जब होती है, तभी इंसान के अंदर भी कभी कभी ये दुख और निराशा और तकलीफें और कष्टें, संसार की चिंताएं और फिक्रें जब आ जाती है, तब इंसान रोता है, तब इंसान प्रभु को पुकारता है कि दाता तेरे बगैर इस संसार के अंदर कोई नहीं, रहम करो, दया करो, मेरी इमदाद करो, मेरा बचाव करो। तब उस रहमत के सागर के अंदर वो लहर उठती है दया की, और इसका फल है कि हम जैसे गुनाहगारों को नाम की बख्शिश हो गई है, वरना नालायक हमारे जैसे दुनिया में होते ही नहीं। अगर देखा जाए तो हमारे पास नालायकी और गुनाहों और काले कामों के बगैर कुछ है ही नहीं, लेकिन उसकी रहमत है, और उसकी रहमत है तो सब कुछ है। हाँ जी।
जेता कीता तेता नाओ, विण नावे नहीं को था। अब उन्होंने फरमाया जीव फुरमाए तिव तिव पाए। कहते हैं जो कुछ भी हम करते हैं, जो हमको मिलता है, कहते हैं उसके फरमान से मिलता है, उसके हुक्म से मिलता है। दुनियादार तो अंधे हैं, कहते हैं भगवान है कहाँ, है तो दिखाओ, कहाँ है, कैसे है, साबित करो। लेकिन वो साबित करने की बात नहीं, ये तो अनुभव की बात है। तो कहते हैं जैसा उनका हुक्म होता है, सारी कारोबार सृष्टि की चलती है, वो चलाता है। अगर दुख हम भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, तो हमारे किए हुए कर्मों का ही भोगते हैं, मगर फरमान उसका है। इट इज ऑर्डेन्ड बाय हिज विल, तब हम भोगते हैं। सुख भी उनके हुक्म से भोगते हैं, और इसके उसका हुक्म मानने के बगैर हमारा कोई चारा भी नहीं। वो जो कुछ, उस जैसा कोई सियाना नहीं है, उस जैसा कोई समझदार नहीं है। ये भी कहना गलत है। He is all wisdom, he is all love, he is all forgiveness. उस जैसा कोई रहीम नहीं, उस जैसा कोई करीम नहीं, उस जैसा कोई बख्शंद नहीं, उस जैसा कोई मेहरबान नहीं, उस जैसा कोई दयालु नहीं। तो कहते हैं लेकिन फरमान उसका, और वो खुश होता है अगर कोई उसके फरमान में राजी होता है। कहता है ये मेरा सुपुत्र है। सुपुत्र माना नेक औलाद है, मेरा सब कुछ मानता है। हम तो शिकायत करते हैं। बीबी राबा बसरी को एक दफा एक अमीर आया उसके घर में, उसने देखा कि ईंट का उसका तकिया था, टूटा फूटा मटका था और टूटी फूटी चटाई थी, और उसके ऊपर सोई हुई। तो वो आदमी उसके घर में गया, उसको कहता है कि मेरा एक दोस्त है, बड़ा शाहूकार है, और अगर आप चाहो तो ये सारा कमरा डेकोरेट करके, फर्निश करके, आला चीजें इसमें डाल के, और मेरा वो शाहूकार दोस्त आपका घर ठीक करके देगा, फर्स्ट क्लास करके। तो बीबी राबा उसको कहती है तू क्या बकता है, मैं अपने जो कुछ मेरे दोस्त ने किया है, माना रब ने किया, कहते हैं जो मेरे दोस्त ने किया वो ठीक ही किया है। और दोस्त की एक दूसरा दोस्त शिकायत करे वो दोस्ती नहीं है। दोस्त की एक दूसरा दोस्त शिकायत करे, दोस्त किसको कहते हैं फारसी में? दो अस्त, यानी दिखने में आवे दो मगर होवे एक, उसको दोस्त बोलते हैं। इस दुनिया में दोस्त होते नहीं है, दोस्त भी एक रब है, दोस्त भी वो हरि है, वो परमात्मा है, वो रब है, दूसरा कोई इस दुनिया के अंदर दोस्त नहीं है। तो क्या कहती है? कहती है जो मेरे दोस्त ने किया वो मेरे लिए अच्छा किया, मैं उसकी शिकायत करूं? उससे कोई और सियाना है? मैं उसको कहूं कि तुमने ये काम गलत किया है कि मेरे को फटी चटाई दी है, और बिस्तरे के लिए चटाई दी है, और तकिए के लिए तुमने ईंट दी है? कहती है वो सियाना नहीं है, समझदार नहीं है, सब कुछ जानता नहीं है, देखता नहीं है, मैं उसको क्यों शिकायत करूं? दोस्त की शिकायत कभी दोस्त नहीं करता है। इनके ऊपर परमात्मा राजी होता है, कहता है ये मेरा सुपुत्र है, ये मेरी सुपुत्री है, मेरे फरमान के अंदर चलती है, मेरे हुक्म के अंदर चलती है। होने वाला भी वही है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम नादान है अगर हम समझते हैं कि हम कुछ करते हैं। जब भजन वजन करेंगे, ऊपर चलेंगे, फिर हमको पता पड़ेगा कि इंसान कुछ है ही नहीं, सब कुछ वो साहिब है, मगर पता बाद में लगेगा, अभी नहीं लगेगा। तो फरमाते हैं जेता कीता तेता नाम, कहते हैं सब आपने नाम के जरिए पैदा किया है, नाम ने ही सब कुछ पैदा किया। जेता कीता, जो कुछ संसार है, सृष्टि है, पसारा है, रचना है, जो कुछ दिखाई देता है, प्रभु वागुरु रब तुमने पैदा किया नाम के जरिए। विड़ नामे ना ही कोई था, कहते हैं कोई ऐसी जगह दिखाओ जहां परमात्मा नहीं हो, जहां रब नहीं हो, जहां नाम नहीं हो। इस वास्ते कहते हैं जे विण नामे ना ही कोई था, कहते हैं सब में नाम समाया हुआ है और सब नाम के अंदर समाये हुए। इस बात को सोचना चाहिए, सब कुछ नाम ने पैदा किया। वाणी कहती है नामे ही ते सब कुछ हुआ, नाम ने सब पैदा किया, सब नाम में समाये हुए हैं और नाम सब में समाया हुआ है। सर्व रोग का औषध नाम, देही में इसका विश्राम। सृष्टि सब नाम है, हमारे अंदर नाम है, नाम में हम हैं, हमारे अंदर नाम है। संतों के अंदर नाम है, नाम के अंदर संत हैं। इस वास्ते पलटू साहब कहते हैं संत सने ही नाम है, नाम सने ही संत। तो ये गुरु नानक साहब जी महाराज वही बात कह रहे हैं, कहते हैं उसने अपने नाम से सारी सृष्टि पैदा की और हर जगह में नाम है, कोई जगह नहीं है जहां नाम नहीं। हाँ जी।
वेण नावे नाही को था कुदरत कवण कहा विचार वार्या न जावा एक बार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार। अब फरमाते हैं, हे प्रभु तुम्हारी रचना मैं कौन समझने वाला, मेरे को क्या ताकत है, मैं कौन नाचीज, मैं आपकी कुदरत कैसे समझूं, कैसे विचारूं, कैसा उसका अंत लाऊं। इस वास्ते कहते हैं कुदरत कौन कहा विचार, कहते हैं विचार नहीं कर सकता हूं। वार्या न जावा देह एको वार, कहते हैं एक बार नहीं, लख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, मैं ये अपनी जान और तन मन धन आपके ऊपर कुर्बान करता हूं, आपके नाम के ऊपर कुर्बान करता हूं। इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर दया करो, बलहार जाऊं तेरे ऊपर प्रभु, दया करो मेरे ऊपर, रहम करो, दीदार कराओ अपना। फिर कहते हैं जो तुद भावे साई बलिकार, जो कुछ आप कर रहे हैं दाता वो सब अच्छा है, वो ही खूबसूरत है, वो ही सोना है, जो कुछ जिसमें आप राजी हैं, जो तुद भाव है। अगर नौकर अच्छा होवे तो सेठ को कहता है जो आपकी खुशी है मेरी खुशी उसमें। बल्क बुखारे का बादशाह इब्राहिम उद्दम था, उसके पास एक नया नौकर आया, उसको बोलता है भाई तुम्हारा नाम क्या है, कहता है जो आप रखो। बोलते हैं पगार कितना लेगा, कहते हैं जितना आप दे हो। कहते हैं कितना खाना पीना लेगा या कपड़ा लेगा या क्या करेगा, कहते हैं जो आपकी मर्जी है करो। कहते हैं कितना घंटा काम करोगे, कहते हैं जितना घंटा काम करवाओ इतना घंटा करूंगा। उस वक्त इब्राहिम अदम को अपनी रूम में चला गया, अंदर रूम में चला गया, अंदर रूम में जाके प्रार्थना की, दुआ की मालिकों के, हे मालिक ये आदमी आपने मेरे पास भेजा है मेरे को सिखाने के लिए कि तुम मेरा ऐसा दास बनो, ऐसा गुलाम बनो, ऐसा इस भाव से रहो कि जो कुछ मैं करूं उसमें तुम राजी करो। इस वास्ते कहते हैं जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। प्रभु तू आद सच है, जुगाद सच है भी सच है, सदा सदा अमर रहो, सदा सदा सलामत रहो। हाँ जी वाणी दूसरी। परिये हाथ पैर तन दे पानी तोते उतर सिखे। अब वो पौरवी 19 थी, यानी आधा जप साहब समाप्त हुआ। 38 पौरवी है जप साहब में, 19 हो गई, आधा समाप्त हुआ। अभी ये 20वीं पौड़ी है। अब इस पौड़ी का तत्व यह है कि पाप से डरो, यानी तत्व कहता हूं पाप से डरो, नाम की कमाई करो, मल उतारो, जो गुनाहों की मल तेरे मन के ऊपर है उसको उतारो तो तुम्हारा पर्दा खुलेगा। परमात्मा और हमारे बीच में जो पर्दा है, जो वेल ऑफ डार्कनेस है, कहते हैं टूटेगा, फटेगा, और कहते हैं उड़ जाओ इस गंदी दुनिया से, कहते हैं उड़ जाओ। कैसे उड़ेंगे? यहां आएंगे, शब्द खड़ा है, ऐसे पकड़ेगा जैसे बाज पकड़ता है चिड़िया को, ऐसे पकड़ता है। ऐसे जगह मां होवे, मां का बच्चा होवे प्यारा और छोटा बच्चा होवे, और उधर से गिरे तो मां नीचे खड़ी होवे, कैसे पकड़ेगी? ऐसे छाती से लगे, ऐसे वो शब्द हमारी रूह को ऐसे पकड़ लेता है जैसे मां। और बाकी भी रही खुई, यानी थोड़ी बहुत हमारे अंदर में जो गिलाजत होती है, क्योंकि कंप्लीट जो निर्मलता है वो तो सचखंड से पहले जाके हो जाती है जब हम महासुम से पार होते हैं, वो शब्द हमको लपेट लेता है, और बाकी रही हुई गिलाजत है उसको साफ करके, शुद्ध करके सतपुरुष के दरबार में पेश करते हैं हमारे सतगुरु। कहते हैं ये रूह मैं ले आया हूं। तो यहां हमको कहते हैं उड़ जाओ, जाके शब्द से अपने आप को जोड़ो। अब कहते हैं भरिए हथ पैर तन देव पानी धोते उतरस खेत। कहते हैं अगर किसी गंदे काम करने के लिए, माना मट्टी, कोई कीचड़, कोई बर्तन धो रहे हैं, कोई चिकने कोई बर्तन धो रहे हैं, कहते हैं भरिए हथ पैर या मट्टी लग गई है,
हाथ और पांव भर गए हैं, कहते हैं उसको हम साफ कैसे करेंगे? कहते हैं पानी धोते उतरस खे, कहते हैं पानी से हम साफ सूफ करेंगे, हमारे हाथ पांव वगैरह सब साफ हो जाएंगे। आगे मूत पलीती कपड़ हो दे साबुन लइए हो तो, कहते हैं अगर हमारे कपड़े बच्चे के पेशाब से या मूत्र से या मूत्र से खराब हो गया है या किसी तरह से खराब हो गया है तो हम क्या करते हैं? दे साबुन लये ओ धो, कहते हैं अभी उसको खाली पानी काम नहीं करेगा, उसके लिए साबुन मांगता है, तो साबुन से हम साफ कर देते हैं, वो पेशाब की या मूत्र की बदबू चली जाती है और वो उज्जल हो जाता है, साफ हो जाता है। आगे परिये मत पापा के संग ओहो धोपे नवे के रंग, कहते हैं अगर हमारी मत खराब हो जावे फिर क्या करें? मत माना मन, मन से मत पैदा होती है। कहते हैं अगर हमारा मन पलीत होवे, मन गंदा हो गया होवे, मैला हो गया होवे, काहे से धोपेगा? गंगा स्नान में नहीं, क्योंकि मन कोई जड़ चीज नहीं है, वो तो सूक्ष्म है। गंगा स्नान से नहीं होएगा, जमुना स्नान से नहीं होएगा, दान पुण्य करने से नहीं होगा, कुछ नहीं। मत पापा के संग, कहते हैं हमारे पापों से हमारी मत अगर खराब हो गए उसको साफ हम कैसे करें? अभी पापों की मत कैसे खराब होती है? जब हम मालिक से पैदा हुए हैं तो हम बुरे और भले काम करते आए, कुछ लोग ज्यादा बुरे करते हैं, कुछ लोग ज्यादा भले करते हैं। तो जितने भी बुरे हमारे कर्म हैं इससे हमारा मन मलिन होता है, मलिन 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 चढ़ता जाता है, बुराइयां उसके ऊपर चढ़ते जाते हैं, पाप और गुनाह सिन जिसको बोलते हैं वो चढ़ता जाता है। फिर आहिस्ता 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 इतना काला हो जाता है। पहले तो जब हम कोई खराब काम करते हैं तो मन कहता है भाई खराब काम है, नहीं करना, ये ठीक काम नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसका फल खराब निकलेगा। मगर कोई ऐसी अवस्था आ जाती है कि आप जितने देखते हैं चोर, डाकू, जनाकार, खूनी, रहजन, जो जेल में जाते हैं तो जेल में जेल वालों को कहते हैं कि मेरी ये चूल्हा जो है ये तोड़ना नहीं, मैं अभी आता हूं, फिर एक दूसरा खून करके आ जाएंगे, फिर चोरी करके आ जाएंगे। इनको इनका जो मैल इतनी चढ़ी हुई है कि इनका विवेक, इनका अंतःकरण काम ही नहीं करता। जैसे एक कागज होवे, उसके ऊपर आप स्याही से लीटे पहनो, पहला लीटा पहनो तो स्याही से दिखेगा क्योंकि कागज सफेद है, फिर दूसरा पहनो, तीसरा पहनो, चौथा पहनो, पहनो 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 पहनो, कागज पूरा काला हो जाए। अब इस काले के ऊपर आप लीटा मारो, दिखेगा ही नहीं। ऐसी हालत हमारी हो गई है। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया स्याह, कहते हैं कंप्लीटली ब्लैक है। जमीन पे अगर पैसा गिर जाता है, किसी का 100 का नोट गिर गया, किसी का बटुआ गिर गया, हम कहते हैं देखो भगवान बड़े दयालु हैं, ये मेरे लिए गिर गया है। अभी देखता भी है कि इसका जिसका गिरा है वो आगे है, 2 कदम आगे है, मगर इसका मन क्या बोलता है, अरे तुम्हारे को जरूरत थी ना, भगवान ने तुम्हारे लिए गिरा दिया। इस तरह से हम पराया माल अपना करना चाहते हैं, चोरी, ठगी, जनाकारी, बुराइयां। अभी देखिए घर में नुएं भी होती है और धियरें भी होती है, फिर भी हमारा मन इतना मलिन है कि पराई लड़कियों को, पराई धियों को, पराई नुओं को आंखें फाड़ फाड़ के दुनिया देखती है। उनको ये ख्याल नहीं होता कि सारी समाज एक है। अगर हम पराई लड़कियों, स्त्रियों और धियों को देखते हैं, हमारे भी लड़कियों को और स्त्रियों को और नुओं को दुनिया इस तरह से देखेगी। ये क्या विचार नहीं आता है? बिल्कुल सिंपल सीधा साधा विचार है। क्या देखते हैं हम? क्यों देखते हैं हम? क्योंकि मन मलिन है, क्योंकि ये काला बन गया है, इसका विचार नाश हो गया, इसकी बुद्धि नाश हो गई है। ये कभी नहीं सोचता है कि मैं मरने के किनारे पर हूं, अरे ये क्या कर रहे हो, अरे बेशरम, अरे नालायक, तू सोच ये क्या कर रहे हो। ये सुनता ही नहीं है क्योंकि कंप्लीटली काला हो गया है। मौलाना रूम से किसी ने पूछा, महाराज
ये जो आप डिवाइन मेलोडी कहते हैं, कलमा कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं, ये हम क्यों नहीं सुनते हैं? इस वास्ते नहीं सुनते हैं क्योंकि हमारे कानों पर पापों की सील चढ़ गई है। वैक्स होती है ना, जिसको क्षमा कहते हैं, मोम कहते हैं, वो मोम किसी के कान में डाल दे, वो कान बंद हो जाते हैं। कहते हैं इस तरह से पापों से, गुनाहों से हमारे असल सच्चे कान बंद हो गए और हमारी आंखें बंद हो गई। इस वास्ते हम नीच बन गए। तो यहाँ अब इस अवस्था को, और कोशिश हम ऐसी करते हैं कि 4 आना देवे 8 आना मिले। हम कहते हैं कैसे जल्दी शाहूकार हो जाए, कोई शॉर्टकट ऐसा बताओ जिसमें लखातपति आदमी हो जाए, किस तरह से बैंक की सेफ तोड़ देवे, वगैरह वगैरह। ऐसे ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे ख्याल इंसान के मन के अंदर आता है, क्योंकि गुनाह है, पाप है, सफाई नहीं है, शुद्धता नहीं है। अभी गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, बताओ भाई, ऐसे मन की अगर हालत होवे जिसके अंदर बुराइयों के सिवा कुछ और है नहीं, इसको कैसे साफ करोगे? मट्टी तो पानी से साफ कर ली, मूत्र या पेशाब से साफ कर, साबुन से साफ कर लिया, इस मत को कैसे साफ करोगे? फरमाते हैं, ओ धोपे नावे के रंग। कहते हैं और कोई तरीका है नहीं, कोई संत सतगुरु के नाम सी बख्शिश ले, उस नाम की कमाई करो और हिम्मत से मर्दों की तरह से बैठो। ये नहीं कि सूर होता है, दर्द होता है, उठो, कल करेगा, परसों करेगा, ये काम नहीं। सूरमे की तरह से लड़ना है। ये संसार कोई मामूली चीज नहीं है। ऐसे नहीं होगा काम के उठो, थोड़ा थोड़ा दर्द हो गया आगे उठो, ऐसे नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। नो पेन नो गेन। अगर माँ 10 महीना पेट में अपने बच्चे को रखती है, जब बच्चा जन्म होता है महा दुख भोगती है, मगर वो दुख भोग के उसको खुशी हो जाती है, उसकी गोदी में बच्चा होता है, वो जन्म का दर्द सहती है। इस तरह से जो भजन करता है वो नए जन्म का दर्द सहता है, उसका नाम प्रकट हो जाता है, नाम प्रकाश हो जाता है, उनके हृदय के अंदर खुशी हो जाती है, मगर जबान बंद गूंगा रहता है, बोलता नहीं है। कहते हैं ये हिम्मत करो और वो नाम की कमाई करो, तब ये मत पापों से जो बड़ी हुई है ये खत्म हो जाएगी, फिर ये शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। फिर क्या होगा? भगवान का डर होगा, कहीं मेरे प्रीतम नाराज न हो जाए। अरे मैं ये ऐसा गंदा सोच कर रहा हूं, चीची चीची बेईमान, आज सारा दिन खाना नहीं खिलाऊंगा, आज उपवास रखूंगा, तुमने बुरा विचार किया। ये भगवान से डरेगा, भगवान की हाजिरी देखेगा, किसी को दुखी नहीं करेगा, किसी से पाखंड धोखा नहीं करेगा, निर्मल इसकी ये हो जाएगी और मौत उसको सदा याद होगा। और आहिस्ता आहिस्ता जब नाम अंदर प्रकाश होएगा तो ये देखेगा ये तो फना है, ये तो खाक है, ये तो कोडिये हैं, ये तो ठिक्कर के टुकड़े हैं, इनको क्या करना है। वो ये नहीं सोचेगा कि ये खूबसूरत है, ये बदशक्ल है, ये गरीब है, ये शाहूकार है, ये अमीर है, नहीं सोचेगा। वो नाम की ज्योति हरेक के अंदर देखेगा, वो चेहरे के अंदर भी है, अमीर के अंदर भी है, शाहूकार के अंदर भी है, स्त्री के अंदर भी है, पुरुष के अंदर भी है, महा डाकू के अंदर भी है और महात्मा के अंदर भी है। तो ये पौड़ी का तत्व ये है कि भरिए मत पापा के संग, कैसे धोवे? ये धोवे नावे के रंग। भजन करो, भजन करो। आपको भी मैं कहता हूँ, अपने को भी मैं कहता हूँ, भजन करना, भजन करना, भजन करना, भजन करना, और कोई रास्ता नहीं है और शॉर्टकट नहीं है। हाँ जी। परिये मत पापा के संग, ओह धोपे नावे के रंग। कहते हैं जब पाप निकल गए, नाश हो गए, अब सफेदी आ जाएगी। जैसे एक गंदा कपड़ा होवे, किचन में जो कपड़ा औरतें वापरती है, इसको खूब धो के साफ कर दे। अब कहते हैं इसके ऊपर वो वाहगुरु नाम का रंग चढ़ा देता है। जो जो ये भजन करेगा, मेहनत करेगा, नाम का रंग चढ़ जाएगा। अब कहते हैं लाली मेरे लालन की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। अब उसको गुरु मजीठा रंग चढ़ा देता है। वो मजीठा रंग नाम का रंग है। मजीठा माना फास्ट कलर, अनवॉशेबल, जो उतरे नहीं, ऐसा रंग नाम का चढ़ा देता है। फिर इस आदमी का काम बन गया, फिर इसको दुनिया की कोई चीज खींच नहीं सकती। अब्दुल हुसैन नाम का एक मुसलमान फकीर हो गया है, बड़ा नाम की कमाई करने वाला। एक दफे का जिक्र है कि उसको थोड़ी मिट्टी की जरूरत थी। उन्होंने अपने कंपाउंड में, क्योंकि गरीब था, कुटिया में झूपड़ी में रहता था, उसने अपने कंपाउंड में थोड़ी जमीन खोदी, मिट्टी में निकालूं। जब मिट्टी खोदी तो देखा कि पैसे पड़े हैं। वो पैसे निकाले, उसको तो मिट्टी चाहिए थी, सोचे 5-10 होंगे, पैसे निकाले। पैसे जब निकाले तो देखे चांदी के सिक्के पड़े।
फिर चांदी के सिक्के निकाल के फिर देखे सोने के सिक्के पड़े हैं, फिर सोने के निकाले तो वो देखता है हीरे और जवाहर पड़े हैं, फिर और निकाले देखता है मोती पड़ा है, मोती पड़े हैं। उन्होंने क्या किया, सब के सब बंद करके उसके ऊपर मट्टी भी बंद करके उसके ऊपर कुछ रख दिया, खत्म। अंदर गया, भजन में बैठा, भजन में भगवान को कहता है, ए मेरे रब्बा, मैंने तेरे से नाम मांगा है, नाम लेऊंगा, नाम के रंग में रंगूंगा और तुमको रंगना पड़ेगा। ये चीजें तुम इस चीजों से तुम मेरे को खींचते हो, मैं नहीं खींचने वाला हूं, मैंने वो तुम्हारा खड्डा बंद करके रखा है, तू ले जाओ ये जो चीज मुझे देना चाहते हो, मेरे को तो आपकी लोड़ है और आपके नाम की लोड़ है। ये मोती और हीरे अपने घर में रखो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं कह देता हूं। ये भक्त कह सकता है। और ये एक भक्त के अंदर ही इतना मान होता है जो कि हीरा और मोती और जवाहर उसको थूक के तरह से फेंक देता है। ये नाम वाला कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। हाँ जी। पुण्य पापी आखण नाय, कार्य कार्य करना लिख ले जा। आगे, आपे बीज आपे ही खा, नानक हुक्मी आवो जा। बड़ी अब ये आखिरी कड़ी है, क्या फरमाते हैं, पुण्य पापी आखण नाय। कहते हैं अगर कोई आदमी कहे कि मैं पुण्य करने वाला हूं, मैं दान पुण्य करने वाला हूं, मैं नेक पाक काम करता हूं, मैं अच्छा धर्म का काम करता हूं, कहते हैं ये धर्मिष्ठ नहीं हो गया, ये पुण्य नहीं हो गया। अगर कोई दूसरा आदमी कहे कि फलाना पुण्य आदमी है, पुण्यवान आदमी है, धर्मिष्ठ है, नेक है, पाक है, कहते हैं ये नहीं हुआ। न किसी के कहने से होता है, न आप खुद अपने को कहने से होता है। फिर कहते हैं कैसे होता है, कहते हैं कर कर करना लिख ले जाओ। कहते हैं इसका तो अंदर बैठा हुआ है चित्तर और गुप्त। चित्तर और गुप्त एक जैसे दो बच्चे साथ में ही मां को होती है ना, ऐसे ट्विन होते हैं, चित्तर और गुप्त उनका नाम है। एक बुरा कर्म हमारा लिखता है और एक हमारा भला कर्म लिखता है। और लिखता कैसे है, ये एक अजीब मालिक की सिस्टम है, जिससे जो काम हम करते हैं, जो विचार हम करते हैं, जो हाथों से पांव से हम करते हैं, वो सब लिखा जाता है, रिकॉर्डेड हो जाता है। टेप रिकॉर्ड में आपका हम जो गाते हैं या कहते हैं रिकॉर्ड हो जाता है ना, मगर उसमें विचार भी रिकॉर्ड हो जाता है। और टेप रिकॉर्डर भस्म भी हो जावे, नाश भी हो जावे, मगर वो कभी नाश नहीं होता, विचारने की बात है। बचपन में हमने कई गलियों में, कई जगहों में खेला है, कूदा है, यार थे, दोस्त थे, वो सब बातें अब अगर हम याद करते हैं तो याद आ जाती है, तस्वीर सामने आ जाती है। कोई भी करना चाहे तो अपना बचपन याद कर सकता है, जवानी याद कर सकता है। कहां से आता है सब कुछ, कहां से वो नजारे आते हैं, कहां वो अल्फाज़ें याद आते हैं, वो हमारे अंदर अंतःकरण है, एक सिस्टम है प्रभु ने बनाई हुई। जैसा प्रभु बड़ा है, कारीगर है, ऐसी उसकी कारीगरी ये इंसान का जामा है। ये इंसानी जिस्म जो है ये वाहगुरु की कारीगरी है, और उससे बढ़कर और कारीगर कौन हो सकता है। जितनी आप संसार में कारीगरी देखते हैं इंसान की है। इंसान किसका बनाया हुआ है, उस रब का बनाया हुआ, उस वाहगुरु का बनाया हुआ है। उसने ऐसी कारीगरी रखी है कि जो कुछ करेगा वो लिखा जाएगा। तो इस वास्ते कहते हैं पुण्य पापी आखण न है, कहते कहने की जरूरत नहीं है, किसी और की नहीं और खुद आपकी नहीं। फिर कहते हैं कर कर करना लिख ले जा, और कहते हैं जहां जाता है ये साथ में है। ये नहीं कि रिकॉर्ड भूल गया, रजिस्टर भूल गया, नहीं, जहां जाएगा उसके साथ में वो रजिस्टर चलता है। फिर आगे फरमाते हैं आपे बीजे आपे ही खाओ। कहते हैं खुद इसने बीजा है, खुद इसको खाना पड़ेगा। और कौन खाएगा, मिर्ची बीजेगा मिर्ची लुनेगा, गेहूं बीजेगा गेहूं लुनेगा, नेक बीजेगा नेक लुनेगा, बुरा बीजेगा बुरा करेगा। तो ये शरीर, ये इंसानी जामा, गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं कर्मा संदरा खेत है, ये कर्मों का खेत है। हमारे कई सत्संगी हैं, बोलते हैं हमको नाम मिल गया, अभी ये मॉरलिटी और इखलाक और ये क्या है, क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ क्या है, ये सब गलत बात है।
जो आदमी नेक नहीं है वो सत्संगी भी अच्छा नहीं हो सकता है। भगवान की दरबार में जाना महापवित्र लोगों का काम है, और वहां मलिनता, थोड़ी भी मलिनता होगी, आदमी कदम नहीं आगे उठा सकता। हम भजन सिमरन क्यों नहीं करते हैं? हम शिकायतें क्यों करते हैं कि भजन सिमरन नहीं होता है? क्योंकि हम एक इंसान अच्छा नहीं बने। भगवान तो बाद में बनना है, पहले इंसान तो अच्छा बनना चाहिए। इस वास्ते हमारी चाल, हमारी चलन, हमारा लेना, हमारा देना, हमारी आंख, हमारी करनी, ये सब शुद्ध और पाक और पवित्र होना चाहिए, वरना उसका फल हमको भोगना पड़ेगा और दूसरा कोई नहीं भोगेगा। इस वास्ते कहते हैं नानक हुक्मी आवे जा। कहते हैं अगर ऐसा नहीं करेगा, नेक पाक नहीं रहेगा, इसके कर्तव्य, इसके करतूत, इसके अमाल, इसके एक्शंस, इसकी एक्टिविटीज कहते हैं पवित्र पाक निर्मल नहीं होगी, तो मालिक के हुक्म से, यानी इट विल बी ऑर्डेन्ड इन हिज लाइफ दैट द मैन विल कम एंड गो एंड ही विल गो ऑन इन द साइकिल ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। जन्म लेगा और जन्म ले देगा, माना जन्म और मरण के चक्कर में फिरता रहेगा। हाँ जी। आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। अब 1 मिनट में मैं अर्ज करता हूं, इस 2 पौड़ियों का तत्व ये रहा, हमको पापों से बचना है, गुरु के बख्शे हुए नाम की कमाई करनी है, नाम से अपनी सूरत को जोड़ना है और उड़ के वाह गुरु के पास जाना है। थोड़े लफ्ज हैं और इसका मूल लफ्ज ये है कि अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। अब हम करें या न करें हमारी मर्जी है, लेकिन गुरु नानक साहब जी का जो उपदेश है, उन्होंने ये जो बाणी कही है, इस वास्ते नहीं कही है कि हम खाली पढ़े जाएं, न हम कुछ करने की भी कोशिश करें, और ये करना भी उनकी दया मांग के, उसकी रहमत मांग के, उसको पुकार के, उसको विनती करके करनी को हम लग जाएं। राधा।